बैठिए हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए। आवाज आ रही पीछे? तो पिछले 3 दिन से बजाज साहब का प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा था और लास्ट वाले दिन में मैं भी था और 3-4 घंटे में मुझे भी काफी कुछ समझने को सीखने को मिला। बहुत डेप्थ थी। जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वो प्रोग्राम था। बहुत अलग अलग कंपनी के लोग आए थे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लोग आए थे। तो जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जितनी भी लीगल कंपनियां, सारी अच्छी होती है जो अपने को अच्छा लगे, ठीक लगे, जिसमें अपना करियर बने, प्रोडक्ट अच्छा रहे और कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा रहे, उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। जैसे आमतौर पर मैं जनरली मेरे पास बहुत सारे लीडर्स मिलने को आते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी बोलते हैं हमने वो उस कंपनी में 15 लाख ले रहा है महीने का, 25 लाख ले रहा है महीने का, उसको कैसा लाया जाए अपने पास। तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो वहां पे अच्छा कमा रहा है तो उसको वहीं रहे, तो ध्यान लाने की कोई जरूरत नहीं, तोड़फोड़ करने का कोई मतलब ही नहीं। अगर वो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है सालों से, महीनों से, तो फिर ऐसे लोगों को लेके आओ। 95% वही लोग मार्केट में जो अच्छी तरह से अर्निंग कर रहा है उसको वही करने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हर कंपनी अच्छी होती है और अपने अपने लेवल पे अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हो, कोई ट्रेडिशनल वे से प्रोडक्ट बेचते हो। प्रोडक्ट बेचने के बहुत सारे तरीके हैं। तो प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का, और जिसमें हम लोगों ने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को हम लोग लेकर आए हैं। आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है कि बायोमैग्नेटिज्म या मैग्नेट शरीर पे कोई कुछ असर कर सकता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अब इस ऑफिस के बाहर खड़े होकर 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेना, आते जाते लोगों को पूछना, किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं कि बायोमैग्नेटिज्म क्या कर सकता है। लोगों को आज तक ऑर्डिनरी मैग्नेट के बारे में मालूम है, जो आज तक आप देखते आए या बचपन से खेलते आए, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, कबर्ड पे चिपकाने वाला, जो अभी आपके बच्चे खेल रहे हैं, वो ये मैग्नेट नहीं है। इट्स अ नेचुरल मैग्नेट, इट्स अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। तो इस मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 16 प्रोडक्ट्स लेकर आए। शुरुआत हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस से हुई और बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट से हुई, और करते करते अभी 16 प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी दिल्ली में भी मेरे ख्याल से माल कल आया है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत प्रेशर आया हमारे पर। लेकिन धीरे धीरे अभी पूरे इंडिया में प्रोडक्ट जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको 16 प्रोडक्ट यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। टोटल 35 प्रोडक्ट्स हम लोग बायोमैग्नेटिज्म में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसको प्रमोट कैसा किया जाए? प्रमोट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, तब जाके लोगों को वो प्रोडक्ट समझ में आता है। देखिए, आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। एक डेनवार करके, डेनवार आप इंटरनेट पे डालोगे, डेनवार करके बॉडी स्प्रे प्रोडक्ट है डेनवार, जिसका एडवर्टाइजिंग शाहरुख खान करता है। आज से कुछ महीने पहले उसने 1 साल का एडवर्टाइजिंग करने का, खाली उसने 3 बार वो परफ्यूम मारा है, उसका 200 करोड़ रुपए है। 200 करोड़ रुपए। और उनका एडवर्टाइजिंग का जो बजट था उस कंपनी का, डेनवार यूएस बेस्ड कंपनी है, 2000 करोड़ का उनका खाली एडवर्टाइजिंग का बजट था। फिर कंट्री का स्टॉकिस्ट, स्टेट का स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रिक्ट का स्टॉकिस्ट, फिर होलसेलर, रिटेलर, इनकी मार्जिन, उसके बाद प्रॉफिट। तो आसान नहीं है। जो यूएस बेस्ड कंपनी, जो यूएस में अरबों खरबों डॉलर जो कंपनी कमाती है, उसको भारत में आने के बाद भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, फिर भी प्रोडक्ट चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको दिखता है उतना आसानी से कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होता है या मार्केट में पेनिट्रेट नहीं होता है। अच्छा, दुनिया में लाखों प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट क्यों प्रमोट की जाए, ये भी बात है ना। आप अगर गिनने को जाओगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग थोड़ी वो प्रमोट करेंगे, उनको क्या फायदा आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने का। तो डायरेक्ट सेलिंग ये बिल्कुल एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। और आपको बता दूं, तकरीबन 17-18 साल मुझे हो गए हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और 26 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं। जब एमवे और मोदी के जैसी कंपनियां उस जमाने में 98-99 के जमाने में आई हिंदुस्तान में, मतलब शुरू हुई, उस जमाने से हम लोग इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। पहले तो ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आती थी, मतलब जो भी मुझे ये कंसेप्ट दिखाने को गया उसको 3 महीना मुझे पीछे पड़ना पड़ा, तब जाके मैं उसके साथ एज अ मेहरबानी करके
उसके साथ गया। लेकिन जब मैं गया और पिछले 2-3 घंटे जब मैं बैठा वहां पर, तो मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत मिसयूज हुआ। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने हाफ नॉलेज में चलाने की कोशिश की, तब जाके ये इंडस्ट्री स्लाइटली बदनाम हो गई और उसको एक ऊपर के लेवल पे लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं, बाइटोरियम कर रही है। और तकरीबन आज बताते खुशी हो रही है कि हमें 45 महीने सक्सेसफुली हो चुके, दिन में 5 मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ बैठता हूँ, हमारे लीगल टीम के साथ बैठता हूँ, एडवोकेट टीम के साथ बैठता हूँ, तो उनके तो बहुत सारे कंपनी के साथ बैठना उठना रहता है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर ये बोल रहे हैं यार ये लोग रोज के 4-5 बार पेमेंट देते कैसे, वो तो उस उलझन में पड़े, ये करते ही कैसे इस टाइप का काम। तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है और उस पावरफुल इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आप यहाँ पर इतने घंटों से यहाँ बैठे हो, इससे ये क्लियर हो रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, इसको समझना चाहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीजें हैं, अब बंदे ना बहुत चल बिचल हो जाते हैं। मैं 17-18 सालों से बहुत सारी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के देख चुका हूं, तो मैंने लोगों को भी ऑब्जर्वेशन किया है, कहीं पे भी एक जगह पे टिक के काम नहीं करते, इसीलिए वो दाने दाने के लिए मोहताज है। आज चाय के लिए भी पैसा ये नहीं कि जो ये कंपनी से वो कंपनी से ये कंपनी करने की जरूरत नहीं। देखो सबसे पहला तो भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत सारे लॉज बनाए। अभी पिछले हफ्ते गोवा और तमिलनाडु ने भी इसके ऊपर लॉ लाए हैं, और उसके बाद बंगाल ने भी लॉ लाए हैं, केरला ने भी लाए हैं, महाराष्ट्र ने लाया, राजस्थान में भी लाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपने लॉ लाए हैं। और सबको आप जब स्टडी करोगे ना, तो जो लीगल कंपनी है जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करती है, और खास करके 101% सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की परमिशन है। ये बायोटोरियम 100% पिछले 17-18 सालों से मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। लाखों की तादाद में प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, और मुंबई में हमारा बहुत जबरदस्त सेटअप है। आप में से बहुत सारे लोग मुंबई भी आके गए, देख के गए। अभी और एक बिल्डिंग हम बाजू में ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग बिल्कुल भी हमको अभी जगह ही नहीं मिल रहा जो एक्सपेंशन हमें करना है। तो बाजू में भी हमने एक नया बिल्डिंग लिया है, वहां पे अभी कामकाज अगले 1-1.5 महीने में शुरुआत हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, और हमारा जो बिजनेस प्लान है ना बिल्कुल एडवांस है, बिल्कुल एडवांस। मतलब रात को 11-11:30 बजे आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हो, तो 1:30-2 बजे आपकी कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। 1:30-2 बजे तो हम दे देते, आपके अकाउंट में हो सकता है आते आते 4 बज जाता होगा सुबह का। तो एक एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट हम लेकर आए हैं। तो लोग वहीं पर टिके रहते हैं कि जहां पर प्रोडक्ट अच्छी हो, पे आउट अच्छे हो, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट हो। तो वो काम हम पिछले 45 महीनों से बिल्कुल सक्सेसफुली कर रहे हैं। दूसरा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं, बिल्कुल आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे ना कि सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, उसको एक ही दिन में सारे अंडा निकालने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में इस इंडस्ट्री को खराब किया है। सीधी बात है, कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है एक सर्टेन प्राइस में। एक वर्ल्ड वाइड सर्वे आया है, वर्ल्ड वाइड दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट 25 से 30 रुपए में बनती है और 100 रुपए में बिकती है, और वही 60 से 70 रुपए हम एज पर द न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सिस्टम के थ्रू आपका प्रॉफिट हम आपको दे रहे, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे। अब अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपके नीचे हर 12 घंटे में 3-3.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तब जाके आपको 15-16 हजार मिलता है, यानी 5% से भी कम। अब मुझे बताओ, दुनिया इतना टर्नओवर करने के बाद दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आप बेचो, 5% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप रोड के ऊपर अगर आलू प्याज भी बेचोगे 3 लाख रुपए का, तो भी उसमें 25-30 हजार तो निकलेगा ही ना। तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम काम करते हैं, हजारों हाथों से काम होता है। तो इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, और हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, कल वजह साहब ने भी समझा, और हम लोग भी अभी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग तो आ रहे हैं। लोगों को अब डायरेक्ट सेलिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। जरूरत इसलिए पड़ेगी, आप देखो आगे वाले कुछ ही सालों के अंदर सबसे बड़ा उभरता हुआ जो आ रहा है ना, एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है। करोड़ों लोगों का काम एक सिंगल एआई टेक्नोलॉजी करेगी, करोड़ों लोगों का। और ऐसा एक सर्वे अनुमान है
कि 2030 तक 50 to 60% लोगों को जॉब नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम एआई टेक्नोलॉजी सेकंड्स में कर देगी। पूरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है। मुझे सब लोग किचन से यहाँ चाय मंगाना है तीसरे चौथे माले से, तो उसको सिर्फ बोलना है, वो जो चाय अपने आप लेकर आएगा। जब रोबोट चाय जैसी छोटी चीज कर सकता है तो दुनिया की हर चीज कर सकता है। तो ये एक ही चीज है डायरेक्ट सेलिंग। इसको हमको डीपली समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और बिल्कुल पेशेंसली काम करना। मैं लाखों लोगों को मिलता हूं, उनके साथ डिस्कस करता हूं, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी मैंने की है, तो मुझे साइकोलॉजी, लोगों की बात करने का तरीका, चलने के तरीके से भी बहुत सारे अंदाजा आ जाते हैं। तो लोग चल बिचल हो रहे, मुख जाल के पीछे भाग रहे, कहीं एक जगह पे फोकस नहीं कर रहे। तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी कंपनी जब चूज करते हो तो सबसे पहला चलाने वाले में दम है कि नहीं वो देखो, उनकी क्या क्वालिटीज है वो देखो। तो ये बायोटोरियम जो कंपनी है, जो पिछले 17-18 सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही है, मेक टू ऑर्डर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना हम लोगों का काम है। आप दिमाग से कोई भी ख्याल, कोई भी आइडिया आप बताओ मुझे, मैं पेपर पे लिख के उसके ऊपर लॉजिक लिख के उस पर कोडिंग प्रोग्रामिंग करके उसको हकीकत में लेके आने का काम मैं करता हूं। दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी, यानी दुनिया की सबसे अमीर 500 कंपनियों में से पहली 15 कंपनियां जो है वो प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां हैं, प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड। और जिसके पास सॉफ्टवेयर की पावर है ना, जिसके पास सॉफ्टवेयर की पावर, उसको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। और हमारे पास एक ही चीज है, सॉफ्टवेयर की पावर। और डायरेक्ट सेलिंग, ये जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, जो 99% लोगों को मालूम ही नहीं है, मालूम भी है तो पूरे ख्याल गलत है उनके। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये 99.99% सॉफ्टवेयर के बदौलत ही चलती है। सॉफ्टवेयर एवरीथिंग जीरो। अब Amazon.com की बात करो, गूगल की बात करो, सॉफ्टवेयर है वो। उसमें से सॉफ्टवेयर अगर हट जाए तो बचा क्या उनके पास? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर रहे हैं, और पिछले 16-17 सालों से मेरे पास लिस्ट है 4800 से भी ज्यादा MLM की कंपनियों को हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया। हम लोग खुद डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं आते अगर कोरोना नहीं आता तो, क्योंकि जब कोरोना आया तब हमारा काम एकदम स्विंग में चल रहा था। बहुत सारी कंपनी को हम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे थे, प्रोडक्ट भी सप्लाई कर रहे थे, मैग्नेट की प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे हम लोग। लेकिन जो माहौल आया जनवरी के बाद, चाइना में बड़ा हालात खराब हुआ, हजारों लोग उधर मरने चालू हो गए, फिर इटली और बहुत सारे ईरान वगैरह एरिया में बहुत सारे लोग मरने चालू हो गए। तो दिमाग में बात सालों से चल रही थी कि इस टाइप का कोई बिजनेस प्लान बना है और डेडिकेटेड बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लेके अगर मार्केट में आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया, पहले 1 दिन का लॉकडाउन था तो हमने सोचा चलो दूसरे दिन काम को शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद इमीडिएट 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, जो आपको सबको मालूम है। तो जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा तो हमने बोला भाई 21 दिन करना क्या है, 21 दिन तो हम बैठ नहीं सकते क्योंकि अपने को काम करने की आदत है, सबको ही आदत थी। तो उसके 10-15 मिनट के बाद मैंने लैपटॉप निकाला, पेपर बनाया, और जो माइंड में जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे आज आप काम कर रहे हो, जिस कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हो, उस कंसेप्ट को मैंने लिखना शुरू कर दिया और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता गया। और जब हम सॉफ्टवेयर लिख रहे थे या उसके ऊपर लॉजिक्स बना रहे थे, प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे थे, तो माइंड में आ रहा था अगर ये वाकई में, अगर इसको ये हकीकत में सॉफ्टवेयर बन गया और इस तरह से प्रोडक्ट बनाना तो हमारा हथकंडा था ही पहले से, और इसको सबको मैनेज करके अगर अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे पे आउट और अच्छी चीजें और अच्छा अवेयरनेस अगर हम करते हैं तो ये पूरी दुनिया इस प्रोडक्ट को सर पे उठाएगी। उस टाइम हमको फील हो रहा था और अब हमको प्रैक्टिकली वो महसूस भी हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स आते हैं ना कि मतलब हम खुद यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा कल हुआ। कल मैडम यहाँ पे बैठी थी शायद यहाँ पर, हाँ ये उत्तर प्रदेश से आई है मेरे ख्याल से, बरेली से ना, पीलीभीत। तो बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल में बैठी, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल उन्होंने बताया। ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल है कि ये प्रोडक्ट काम करता है। और बायोमैग्नेटिज्म पे मैं 17-18 साल से काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पे 17-18 साल से। तो ये इस कंसेप्ट को चलाने के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बायोमैग्नेटिज्म लोग उसको हल्के में लेते हैं। बायोमैग्नेटिज्म कितना पावरफुल है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी ब्लड सेल से बनती है, और ब्लड सेल्स के अंदर
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। हमारी पृथ्वी में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। इस रूम में जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इस रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है। और सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं सकते। आत्मा नामक जो एनर्जी होती है ना, आत्मा भी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत काम कर जाती है। आपको लगने में बहुत आसान लगता है कि यार ये मैग्नेट क्या काम कर जाएगा, लेकिन अगर 17 सालों से एक ही छत के नीचे बैठ के अगर मैं लाखों करोड़ों के तादाद में अगर प्रोडक्ट बेच चुका हूं तो दम है करके। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, बहुत सारे लोग हाफ नॉलेज में चीजों को समझते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। इसके ऊपर तकरीबन मार्केट में मैंने सारे बुक्स ढूंढ के निकाले, कम से कम 1500 से ज्यादा बुक्स की पीपीटी मैंने बनाई। इतने बुक्स ऑलरेडी बायोमैग्नेटिज्म के हैं, बुक्स में ऊपर लाया है और रखे भी है। तो ये ऑलरेडी प्रूवन है, साइंस है। आप नहीं समझ पा रहे हो, बात अलग है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बात है कि लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन इतने करोड़ों पेज के आर्टिकल्स पढ़े हैं बायोमैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब उस आर्टिकल्स को हम आज पढ़ना शुरू करेंगे ना 500 साल लगेगा खत्म होने में। इतना ऑलरेडी ये बायोमैग्नेटिज्म पे रिसर्च हो चुका है। तो बायोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे हमने प्रोडक्ट लाए हैं। अभी ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, ओढ़ने वाला भी अभी हमारा लगभग रेडी हो गया है, वो भी आपको हम लोग देंगे। तो ये बायोमैग्नेटिज्म करता क्या है उसके बारे में हमको समझना है कि बायोमैग्नेटिज्म करता क्या है और हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे होता है। देखिए, आज से 2-2.5 महीने पहले मैं दादर से अपने मीरा रोड के ऑफिस में आ रहा था। रात को 1:30-2 बजे थे और एक जिम के ओनर को मुझे मिलना था रास्ते में आते आते, और काफी टाइम हुआ। तो मैं 1-1:30 बजे उनकी जिम पे चला गया। सेलिब्रिटी जिम, जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार क्रिकेटर्स हैं वो उनकी जिम में आते हैं एक्सरसाइज करने की। बहुत बड़ी जिम है। तो जब मैं गया उस ओनर के साथ, बहुत सारी हमारी डिस्कशन हुई रात को 2 बजे तक। तो 2 बजे तक जब हम उसको हमें जिम दिखाने के लिए गया तो मैंने देखा कोने में बंदा एक्सरसाइज कर रहा था। थोड़ा लाइट अंधेरा था और एक्सरसाइज कर रहा था, जबरदस्त बॉडी था उसका। तो जैसे ऐसे सब्जेक्ट निकला तो ओनर ने बताया कि ये जो है सर 5 टाइम मिस्टर इंडिया है, जबरदस्त बॉडी। फोटोग्राफ से मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ। उस बंदे के साथ मैंने फोटोग्राफ भी खींचे थे। तो ओनर के साथ मैग्नेट की बात चल रही थी। मैं बोला इससे बेहतर डेमो और कहाँ हो सकता है। ओनर भी इंप्रेस हो जाएगा। 5 टाइम मैंने बोला 5 ये तो लुढ़क नहीं इसका, सालों का एक्सपीरियंस था। तो मैंने मेरे एक ये था, उससे बोलते मैग्नेट पड़ा है क्या, तो मैग्नेट दिया उसने। इतना छोटा मैग्नेट वो लेके घूमता था, जनरली आप देते सबको। तो मैग्नेट मैंने वहां रख दिया। मैंने बोला सर आपको एक डेमो दिखाता हूँ, आप भी देखिए। बोला ओनर को भी बोला देख लीजिए ये क्या काम कर जाता है। और 5 टाइम मिस्टर इंडिया और रोज का उसका लाख रुपए का खर्चा है। स्पॉन्सर देते थे उसको, उसका एक ही काम एक्सरसाइज करो और दूसरा कोई काम नहीं करो। तो मैंने बोला चलो एक डेमोस्ट्रेशन आपको करवाता हूं मैं। आप अपने एडी के और अंगूठे के पैर है ना ज्वाइन करके बिल्कुल ऐसे खड़े रहो, बिल्कुल चिपक के, और खंबे की तरह सीधे खड़े रहो बीम कॉलम की जैसे, और हाथ आगे करो। और बिल्कुल एक्सरसाइज करके खड़ा ही था उधर, बिल्कुल हाथ सीधा करवा दिया मैंने उसको। मैंने बोला अभी मैं आपको रजिस्ट करता, आई विल पुश यू हैव टू रजिस्ट मी। उसको मालूम नहीं था क्या मैग्नेट वाली चीज है। मुश्किल से 1.25 सेकंड रजिस्ट कर पाएगा, बाद में लुढ़क गया। 1.25 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने ओनर को दिखा, तो ओनर को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मैंने और एक बात दिखाता हूँ, देखिए बैलेंसिंग का हम डेमो कर रहे हैं, बैलेंसिंग का। तो जैसे उसको मैंने वापस करवाया, 3 से 4 बार मैंने उसको डेमो करवाया, वो रजिस्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला सर ये मैग्नेट क्या करता है, असर है ना, आप बस देख लो इसको। वो मैग्नेट मैंने लिए, बाजू में डंबल्स पड़े थे, उस मैग्नेट को मैंने 8-10 बार डंबल्स मारे और उसके 500-700 टुकड़े कर दिए। एक चींटी के इतना मैग्नेट मैंने लिया, चींटी के इतना, और बाजू में बॉटल पड़ी थी, मैग्नेट लिया और एंटी क्लॉकवाइज उस मैग्नेट के बाजू में 5-7 बार घुमा दिया, 5-7 बार। और मैग्नेट को साइड में रख के पानी में से एक बूंद निकाल के मैंने दूर से छिड़क दिया, दूर से, टच भी नहीं किया, दूर से बॉडी पे आके चिपक गया, जैसा कोरोना का वायरस चिपकता है। तो मैंने बोला चलो दोबारा करते। अब उसने कभी जिंदगी में है ना ये मैग्नेट देखा नहीं था, तो मैंने वापस दोबारा जैसे अपने पहले किया था अभी भी वैसा ही करो, सिर्फ अंगूठे एडिया ज्वाइन। और उसको जो मैंने डेमोस्ट्रेशन किया, बंदा 21 से 22 सेकंड तक जरा भी रानी में पसीना पसीना हो गया। तो कहने का मतलब जो 5 टाइम मिस्टर इंडिया है
जिसका रोज का 1 लाख रुपए का खर्चा है, जो सेलिब्रिटी जिम में जाके रोज खून पसीना बहाता है, वो बंदा भी अगर रजिस्टर नहीं कर पाया तो हम और आप क्या है? इससे बेहतर और क्या डेमो चाहिए? और ये तो हम लोग 17-18 सालों से कर ही रहे। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सिग्नल पे होते हुए मेरे पास फोटो, सिग्नल पे डेमो, बोले सिग्नल लगा 3 मिनट है, डेमो कर लेते। सिग्नल वाले फोटोग्राफ्स है मेरे पास। उधर जज सुनवाई कर रहा है, वो हवलदार पे डेमो चलने वाला भी मेरे पास फोटो है। रेलवे स्टेशन वाला है, एयरपोर्ट वाला है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में तो मैं खुद ही करते हुए भी मेरे पास वीडियो भी है मेरे पास। रांची सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उन्हीं के कैबिन में दिखाया था। और उन्होंने आज भी अपना प्रोडक्ट वो लोगों को प्रमोट करते, बीच बीच में फोन पे आता है। पिछले 3 साल पहले हम मिले थे उनको। और सबसे भयानक ये था फोटोग्राफ्स मेरे पास, जो गुजरात से भेजा था मेरे पास। खत्री करके बंदा है, बाद में बाजू में मैयत जल रही है, डेमो दिखा रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा जबरदस्त है। इधर भी अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये जो कंसेप्ट जो शुरू हुआ पिछले 17 साल से, मैं भी वो डेमो के बदौलत ही यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक बंदा था शक्ति संघवी, उस टाइम मुझसे 17 साल पहले उसकी उम्र थी 75 साल के करीब। हार्डकोर नेटवर्कर था, हार्डकोर नेटवर्कर। हार्डकोर नेटवर्कर इसलिए बोलता हूं मैं कि आज आपको प्लान दिखा के जाएगा, दूसरे दिन कॉल करेगा और ही कंपनी आई, उसको छोड़ो, इसको देखो। और महीने में कम से कम 15 से 20 प्लान दिखाने की उसकी खासियत थी। बदकिस्मती से मेरे घर के आजू बाजू में रहता था, स्टेशन के पास था, मैं स्टेशन से थोड़ा दूर रहता था। तो जब ये प्रोडक्ट अमेरिका से आई, सिंगापुर अमेरिकन कंपनी थी अमेगा ग्लोबल, वो कंपनी ये प्रोडक्ट को लेकर आई हिंदुस्तान में, तब तक मुझे बायोमैग्नेटिज्म का खासा नॉलेज नहीं था। जो बचपन में खेलते थे उतना ही नॉलेज था। तो उसने मुझे फोन किया, पहली बात तो उसको फोन ही नहीं उठाता था, इतना वो ब्लैकलिस्ट हो गया था। लेकिन दूसरे कॉल से उसने कॉल किया, तो उसको उम्र दराज था, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था, नॉलेज की बातें भी करता था, तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता था। तो उसने मुझे बोला कि आ जाओ, एक जबरदस्त चीज आई, आपको दिखाता हूँ। मैं ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे जाना है मस्जिद बंदर, बाइक में उसके घर के पास ही रखता था, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के निकलता था। तो इतने बार से मैंने बाइक रखा और जैसे मुड़ा तो सामने खड़ा ही था। और इसको ना भी नहीं बोल सकते। और वो हाथ पकड़ के मेरे को, उसका घर था पहले, मैं दूसरे माले को वहां लेके गया। ऑलरेडी 20-25 लोग बैठे थे वहां पर। मैंने चलो चाय पीते भागते फटाफट। तो वहां पर ऐसे चूड़ियों जैसा कुछ रखा था। मैंने सोचा कुछ औरतों का ऑर्नामेंट्स होगा, कुछ ब्रेसलेट रखे थे। तो कुछ एक एक्सपर्ट आदमी आके कुछ बता रहा था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने मुझे जो डेमो दिया ना, वो डेमो जो दिया, जो मैंने वो फाइव टाइम मिस्टर इंडिया को दिया था, वो डेमो उसने मेरे पे करवाया था। वो डेमो मैं आज तक हजारों रुपए करवा चुका हूँ। एक डेमो मैंने लिया था, मेरे को जाने की बड़ी खाई थी, लेकिन उसने मेरे को डेमो जब किया तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाया पहला। फिर बाद में मैंने रजिस्टर किया, जब पानी का बूंद डाला तो मैं रजिस्टर किया। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे होने के पीछे राज क्या है। तो फिर बैठ के मैंने सुना, मैंने बोला अभी ना जाना कैंसल, अभी इधर ही बैठ जाओ। अगर ये मैजिक है तो धंधे में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे साइंस है तो अरबों खरबों का धंधा हो सकता है। उस टाइम मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसा बैठो, अभी भागो मत किधर भी, वहां जाके कोई जिंदगी का भला होने वाला है नहीं। मैं बैठ गया होता, और जो बंदा बोलते गया ना उसके बाजू में बैठ के मैं सुनते गया। बाद में मैं उसको अच्छा दोस्त भी बनाया। फिर मुंबई में मैं उसको ले लेके बाइक पे घूमता था अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। उसके क्लाइंट के कैसे समझा था वो भी मैं सुनता था, मेरे क्लाइंट्स के बाद भी उसको लेकर। तो मैं उसके एक्सपर्टीज ले लिया। 6 महीने के बाद वो भी वो धंधा छोड़ के दूसरे किसी से चला गया। लेकिन आज तक 17 साल से मैं वो बायोमैग्नेटिज्म ही कर रहा हूं। एक बार आपको क्लू मिल जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्लू क्या है मालूम है क्या? क्लू आपको बता देता हूं। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level. मैंने बोला अगर दुनिया की हर प्रॉब्लम 99% ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च और स्टडी करना चालू किया और सब कुछ वहीं का वहीं आता गया। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां आती है। और डायबिटीज का तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मोमबत्ती और कांच का ग्लास मेरे टेबल पे रख के बात करता हूँ। मोमबत्ती जली तो जली क्यों, बुझी तो बुझी क्यों, कांच के ग्लास में रखने के बाद।
आज जो भी बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है या कोई भी बीमारी आपके पास, डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन से रिलेटेड बीमारी और करोड़ों लोगों को बीमारी है, वो एड्स और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाती बिकॉज उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के कारण डायबिटीज डेवलप होता है, बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती है। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। अब लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन, मैग्नेट, इसका आपस में क्या लेन देन, मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, इस रूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप देख नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप इसलिए देख नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट के स्पीड से 20 करोड़ टाइम ज्यादा, लाइट के स्पीड से। सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए 8.5 मिनट लगता है, 8.25 मिनट लगता है, उससे 20 करोड़ टाइम फास्टर है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो आप कभी देख नहीं सकते उसको, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आज हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। आज जिंदा बॉडी का विशेषता क्या मालूम है कि आप अगर इधर कट हो जाए तो ब्लड आना चालू हो जाएगा, डेड बॉडी का कितना भी काटो ब्लड नहीं आएगा। खेल ब्लड सर्कुलेशन का है। जब ब्लड सर्कुलेशन, अकेला ब्लड सर्कुलेशन है तो वो साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फ्लो करता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए एक एनर्जी का काम करता है। हमारा शरीर एक छोटे से डॉट से बना है, और डॉट से हमारी पूरी बॉडी बनी है। जिसकी भी 65-70 किलो का वजन होगा, उसको अगले 7 दिन तक खाना नहीं भी मिलेगा तो जिंदा रहेगा पानी के ऊपर। 15-17 दिन पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगले 60 सेकंड अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपकी बॉडी फड़फड़ाना शुरू करेगी, ब्रेन की सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। बराबर है ना? क्या सही है क्या गलत है? और किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद दबा के देखो, नहीं तो ये सुनील तिवारी साहब को बोलो तो दबा देगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जरूरी है। अब ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता कैसे वो आपको समझना है। हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अभी इस रूम में ऑक्सीजन है करके हम नाक से ले रहे, नाक से सीधा ऑक्सीजन कहां चला जाता है? डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाता है, और लेफ्ट और राइट लंग्स में स्टोर हो जाता है। और हमारे लंग्स का कैपेसिटी होता है 50 ml 100 ml ब्लड, हमारा बॉडी 100 ml ऑक्सीजन लंग्स के अंदर स्टोर होता है। और हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और हार्ट इज अ पंप, वो पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस अपने हार्ट में लेता है। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 में प्योर ब्लड, 2 में इम्प्योर ब्लड। जब वो इम्प्योर ब्लड आता है तो उस इम्प्योर ब्लड के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और आयरन। जैसे उस हार्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन युक्त खून आता है तो हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस ब्लड को लंग्स में भेज जाता है। वो इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल पॉइजन गैस फॉर आवर बॉडी। वो किधर आके हार्ट में, हार्ट से किधर आया? लंग्स में। लंग्स में जैसे आता है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के कौन लाता है मालूम है? आयरन। कौन लेके आता है? आयरन उस केमिकल जहरीली जो गैस होती है, पॉइजन वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको साथ में दबोच के लेके आता है लंग्स में, और लंग्स में जैसे लेके आता है आयरन उसको छोड़ देता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, मुंह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, नाक से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, और वो लंग्स में स्टोर्ड वो इम्प्योर ब्लड के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। वो आयरन नाम का कंपोनेंट आपके लंग्स के अंदर के मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक ए स्पंज। क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब करता है। कौन करता है? आयरन। आयरन में एक यूनिक एबिलिटी, यूनिक कैपेसिटी है जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी साइंस समझने की कोशिश करो। और वो जितना मौजूद ऑक्सीजन उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर जाता है, और हार्ट उसको पंप करके पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन फैलाने का काम शुरू कर देता है। मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम किसने किया? आयरन। आपके लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम किसने किया? आयरन ने। बराबर। आयरन किसका दोस्त है? मैग्नेट किसका दोस्त है? बराबर। आप ध्यान में देखो, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता, खास करके मुंबई में मैंने ऐसे बहुत सारे मैग्नेट रखे। ये मैग्नेट है मान के चलो,
और यहाँ पर ये खीले से भरी हुई एक बॉटल है, समझ के चलो, वो चमार खीले होते हैं ना जो जूतों में लगते हैं, वो इसमें मैंने रखे आधे भर के। और जैसे इस मैग्नेट में मैं रखूंगा तो क्या होगा, और उल्टा कर दूंगा तो खीले एक दूसरे को पकड़ लेगा, राइट। और जैसे वो मैग्नेट हटा दूंगा तो क्या होगा, वो आयरन की ग्रिप खत्म हो जाएगी और वो लूज पड़ जाएंगी, राइट। तो जब आप सोते हो या इस मैग्नेट के प्रोडक्ट को यूज करते हो और वो जब आयरन लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और ऑक्सीजन को लेके एक्सचेंज करने के लिए, तब अगर मैग्नेट की प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आयरन को ताकत मिल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ताकत मिल जाती है, और आयरन उस मैग्नेट की पावर की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। तो क्या हुआ, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल्स की प्राइमरी मेन खुराक क्या है, ऑक्सीजन। पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी है, तो उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी। ब्लड सेल्स डेड तो ऑर्गन पार्ट डेड, ऑर्गन पार्ट डेड तो बॉडी डेड। ब्लड सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं पाता, कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। फिर मल्टीपल वायरसेस हमारे शरीर में अटैक करते हैं और अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, और कोरोना में भी आपने वो देखा। तो ब्लड सेल्स को मजबूत करो, दुनिया की हर एक प्रॉब्लम निकल जाएगी। और ब्लड सेल्स को मजबूत करने के लिए या शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई दवा नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैग्नेट के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये कोई मैग्नेट किसी बीमारी की दवा नहीं है, ये बायोमैग्नेट किसी बीमारी की दवा नहीं है। दवा जो आपका डॉक्टर देता है आप उसको लेते रहो। और सबसे पहला ये प्रोडक्ट, ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट किसने लेना है? जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहले लेना है। जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको तो लेना ही लेना है। और साथ साथ में आप आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी चालू रखो। डॉक्टर जो बोलता हो डाइट भी लेते रहो, डॉक्टर जो बोलता हो क्या मतलब उसको एक्सरसाइज भी करते रहो, जो डॉक्टर बोलता है करते रहो। और इसका अल्टरनेट यूज करो, क्योंकि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है और उसका शिकार डॉक्टर भी है, वो आज वो नहीं मिल रहा। जो डॉक्टर जिसका सुपर स्पेशलिस्ट होता है ना, वो डॉक्टर उसी बीमारी से ही मरता है। आज जितने भी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट है वो दूसरे डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट से अपना खुद का भी इलाज करवाते रहते, क्योंकि मैग्नेटिक पावर उनको भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, करोड़ों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में जो आज से 100 साल पहले था ही। आज हवा, दिल्ली का तो नाम सबसे खराब है, हवा खराब, पानी खराब, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जिस फ्लोरिंग पे बैठे वो लोहे की, छत लोहे का, सब जगह पे बिल्डिंग है। तो एक बैरियर्स क्रिएट होता है, आपको डायरेक्टली वो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से सीधा सीधा आपके ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन में फर्क पड़ता है। जैसे अपना पिचकारी होती है ना, अपन पीछे खींचते तो क्या होता है, हवा आ जाती है। तो ये मैग्नेट क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली जगह पैदा करता है। और साइंस कहता है जहां पर खाली जगह वहां पर ऑक्सीजन, मतलब तो ये आयरन को लेकर भागना जब शुरू करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, तो शरीर में नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ता है। और नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। क्लियर हो गया आपको? इस बायोमैग्नेटिज्म पे अगले 24 घंटा में साइंटिफिक विद एविडेंस बात कर सकता हूँ। हम लोग अभी एक एजुकेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग जो एजुकेशन देने के लिए काबिल लोग हैं उनको हम साथ में लेके जा रहे हैं। आज हमने 7-8 जनों को इसमें चुना है, और अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएंगे। बिकॉज इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी की बात भी नहीं है जो हम लोग लेके बैठे। मुंबई जैसे शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का फैक्ट्री ऑफिस होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो चीजें बहुत जबरदस्त हुई है। सॉफ्टवेयर बनाना हमारा मास्टर ईयर आने वाले दिनों में बहुत सारी जगह हम इंप्रूवमेंट करेंगे। हमने कम से कम 4 से 5 अलग अलग टाइप के एडवोकेट्स लगाए हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, बिल्कुल उसके साथ ताल से ताल मिला के हम चल रहे हैं। हमारी पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फौज हमारे पास है, खुद के हमारे 25-30 अकाउंटेंट है। तो ये जो मैनेजमेंट संभालना होता है, ये करियर देने के लिए जो चीजें होती है, क्योंकि आप यहाँ पर करियर के लिए आए। आज दिल्ली में से यहाँ पर आके बैठना किसी प्रोडक्ट के लिए कोई मजाक की बात नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को एज अ करियर देख रहे हैं। तो जैसे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बायोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट पैसा भी है। हमने जो
प्रोडक्ट बनाया है, अब उसको लोगों तक कैसे लेकर जाएगा। आज हमारी प्रोडक्ट गांव लेवल तक जा रही है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की एसटी बस जाना बंद हो जाती है, उससे 200 किलोमीटर हमारी प्रोडक्ट चली जाती है। बिल्कुल आपको बताया, प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बना है, सॉफ्टवेयर और बनते जा रहा है, 200 आइडियाज के ऊपर काम चालू है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर एनर्जी कोई है वो है पैसा। लीगल, एथिकल, वाइड इनकम आपको हम यहां से दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हजारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग इसको छोटा मोटा कुछ चीजें समझ रहे, धंधा 8-10 हजार से शुरू होता है, तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं। अच्छा, किसी ने थोड़ा सीरियसली लेके काम शुरू भी किया तो 2 चीजों से मरता है। आज तक मेरा 26 साल का इतिहास है, मैं बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूं। एक है ईगो और दूसरा है आपका खुद का एटीट्यूड। ये 2 चीजों की वजह से मरेगा वो, क्योंकि ये कंसेप्ट दिन का 25-30 हजार बड़े आराम से आपको दे जाता है, कोई ज्यादा हेडेक नहीं, लेकिन बंदा वो भी नहीं ले पाता है और छोटी छोटी बातों में आके उलझ जाता है। उसको लगता है मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा मिलेगा तो मैं ही नहीं करूंगा। आप आपके फैमिली के लिए काम कर रहे हो, महज एक 8-10 हजार में बिजनेस शुरू होता है, आपका एक डिसीजन फैमिली को दलदल वाली जिंदगी दे रहा है। ऊपर वाला कोई भी हो, नीचे वाला कोई भी, लोग इधर को इस बिजनेस में आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग मानसिकता के लोग मिलेंगे। मुझे भी लाखों की तादाद में मिलते हैं। आप अपना डिटरमाइंड होकर काम करते रहो, चल बिचल मत हो जाओ। आया कोई क्रिप्टो वाला उधर भी घुस गए, आया कोई इन्वेस्टमेंट वाला भाई लाख रुपए दे तेरे को 2%, 5%, 10% रोज मिलेगा। ये सब बोगस और थर्ड क्लास चीजें और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाली बात है। और वो 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा, उसको कोई माँ बाप नहीं होता है। वो सब चीजों से हमें नहीं जाना है। सिर्फ भारत सरकार ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही परमिशन दी काम करने की, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ, सॉलिड कंपनी के साथ काम करना है। और अभी 45 महीने हमें हो चुके हैं, 45 महीनों में हमने टाइम टू टाइम पे आउट दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, हमारे सोनी साहब बैठे हैं यहाँ पर, बहुत पुराने, अनिल जैन साहब बैठे, सुनील जोशी साहब बैठे, वीरपाल साहब बैठे, तमाम लोग। तो ये बहुत पुराने जमाने से हमारे साथ है। जब लॉकडाउन हुआ करता था, लॉकडाउन में पूरी भारत बंद थी, लेकिन रात को 1:30-2 बजे लोगों के पास पेमेंट चली जाती थी। ये अपने अपने बड़ी बात है। और लगातार 45 महीनों से हम कर रहे हैं और एक लंबी ऊंचाई हमने ली है। जो सक्सेस ई-बाइटोरियम को इस हिंदुस्तान में मिली, शायद ही किसी कंपनी को मिली होगी। इतने कम वक्त में हमने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया। अब ये जो 45 महीने होते हैं ना, ये बहुत लंबे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत नजदीक वाले हैं, बहुत लंबा चला है। दिस इज द टाइम टेस्टेड। ई-बाइटोरियम ने एक टाइम टेस्टेड बिजनेस करके दिखाया है। अभी किंतु परंतु, शक डाउट सब खत्म है। दिन में 5-5 बार हम पे आउट देते हैं। बहुत सारे लोगों को 5 पे आउट मालूम नहीं है। पहली बात तो सुबह का 11-58, शाम का 11-58, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट पिकअप सेंटर और सरप्राइज इनकम, ये 5 इनकम रोज की रोज हम दे रहे। तो ये अभी टाइम टेस्टेड हो गया है। खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमारी सॉफ्टवेयर काम करती है। जैसे ही रात को 11-58 हो जाता है, हमें उसी सेकंड पता चल जाता है कि अभी 1 घंटे के बाद कितना पे आउट देना है, तो उतना पे आउट बाजू में हो जाता है। फिर हमको हमारा दूसरा कॉलम है कि टोटल प्रोडक्ट जो सेल हुआ उसके ऊपर कितनी जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है। उसके बाजू में कॉलम आता है कितना टीडीएस गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है, वो तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में आ जाता है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग हम लोग बाजू में निकाल लेते हैं। फिर पता चलता है कंपनी के बाद बचा कितना सबको देने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत के अंदर रात को 1:30 बजे जीएसटी बनने वाली ई-बाइटर में एकमात्र कंपनी है। रात को 1:30 बजे सीरियस बनने वाली ई-बाइटर में एकमात्र कंपनी है। एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स सब रात को 1:30 बजे हम भरते हैं और आपकी कमीशन भी 1:30 बजे दे देते हैं। किसी का कोई लाइबिलिटी रखते नहीं, सुबह का सुबह देखा जाएगा। इवन मैंने हमारे स्टाफ को भी बोला, भाई ये अभी अपन रात को सबको 1:30 बजे रात को ही दे दे, तुम्हारी सैलरी भी रोज को रोज लेके जाओ। तो बस उस पे सोच रहे अभी क्या करने का। तो रात को 1:30 बजे हिसाब किताब खत्म। तो इस तरीके से काम करें। अच्छा, दूसरा ई-बाइटोरियम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो ही नहीं, वो भी कमा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी भी कमा रही है, तो हम एक्सपांड करने का सोचेंगे कि कुछ भागने बिकने का सोचेंगे। भागने का क्या मतलब आता है, तुम्हारा 1:30 बजे पैसा दे, अभी फटी चप्पल भी लेके जा नहीं सकता। तो एक्सपांशन ही करेंगे ना। तो आप इसको एज अ करियर सोच के काम करो। मार्केट खाली पड़ा हुआ है। दिल्ली जैसी इतनी खूबसूरत ऑफिस है, यहाँ पर बैठ के काम करो।
अभी ऊपर तो अपनी कैंटीन भी खुल गई, अपने प्रतीक भाई ने कैंटीन भी खुलवा दी, बेहतरीन खाना भी देंगे। आज रात को बैठ के हम लोगों ने सबने खाना भी खाया कल, तो घरेलू माहौल का खाना मिलेगा। मैंने प्रतीक भाई को, सुनील जोशी साहब को बोला कि आजू बाजू में 2 से 2.5 मिनट के अंदर में एक बढ़िया सा बिल्डिंग ढूंढो टेरेस के साथ। हम लोग लेंगे वहां पर 80, 90, 100 लोगों को रुकवाने का भी इंतजाम करके, एयर कंडीशनर जैसे वर्कआउट करते बैठो, इधर आके बैठो। ओनली 500 रुपए में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, एयर कंडीशन स्टे, और क्या करवा देंगे। तो उस तरीके से इन फ्यूचर अपना प्लानिंग है, तो आओ इधर काम करो। यहाँ पर हमेशा 250-300 लोग दिखने चाहिए। आप हमारे मुंबई के ऑफिस में आएंगे तो कभी 300 लोग, कभी 400 लोग पूरे दिन भर में आते रहते, काम करते रहते। वहां पर भी बेहतरीन कैंटीन हमने बनाई है, क्योंकि देखो हम कमाते किसके लिए, खाने पीने के लिए ना, तो सब कुछ अभी अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो आपका एक सिली डिसीजन फैमिली को नरक की जिंदगी दे सकता है, दलदल की जिंदगी दे सकता है। तो ईगो में मत जाओ। देखो आपस में लोग कुछ भी बोलता है, एक आपस में होता ही होता है। तो एकदम सीरियसली काम करो, ये बड़ी डिटरमाइंड है। दूसरा, आने वाले दिनों में हम लोग, देखो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो बायोमैग्नेटिज्म है। उसमें 16 प्रोडक्ट ला चुके, 35 प्रोडक्ट हम आने वाले दिनों में लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेटिज्म हमारा मेन प्रोडक्ट है, और भी 0.1% लोगों को भी मालूम नहीं बायोमैग्नेटिज्म होता क्या है। आप हमारे मुंबई के फैक्ट्री के दरवाजे में खड़े रह के आने जाने वालों को अगर 10,000 लोगों को पूछो ना, आपको बायोमैग्नेटिज्म क्या मालूम है, बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में मालूम है, लोग बोलेंगे मालूम नहीं है। 4 बिल्डिंग छोड़ के भी पूछोगे तो किसी को मालूम नहीं है। जहां पे लाखों मैट्रेसेस बने, आगे जाके करोड़ों बनने वाली है, वहां के आस पड़ोस वालों को भी मालूम नहीं, तो दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, पूरा मार्केट खाली है। आने वाले दिनों में हम अगले 6 महीने हिंदुस्तान को जम के काम करेंगे, हिंदुस्तान सक्सेस लेकर आएंगे। फिर हम 150 कंट्री की लिस्ट रेडी है, 1 by 1 हिंदुस्तान में, मुंबई में कुर्सी में बैठ के हम लोग 150 कंट्री में ये बिजनेस को लेकर जाएंगे। आज मैं मुंबई में एक जगह पे बैठ के 28 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज को मैं कंप्यूटर के बटन पे अगर घुमा सकता हूं, तो 150 देशों में घुमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। भारत अपने आप में 50 से 60 देश के बराबर एक अकेला भारत है। और इतना डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में इतने हाईएस्ट नेगेटिविटी होने के बावजूद भी इतना जबरदस्त काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हम 3000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें 700 प्रोडक्ट सिर्फ एफएमसीजी के हैं। वाह। और जिसमें मुंबई जैसे शहर में हम बैठे, मुंबई में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, चारों ओर से गहरा समंदर किधर भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो मुंबई का मैं आपको बात बता दूं, मुंबई दुनिया की भारत की सबसे रिच शहर है। सपनों की सिटी बोला जाता है मुंबई को। तो वहां पर कुछ भी किया जा सकता है, बड़े बड़े बिजनेसेस वहां पर होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां पर लगे। और आपको बता दूं, भारत सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है, समझ लो 100 रुपए रेवेन्यू मिलता है, तो अकेला 40 से 45 रुपए भारत से मिलता, सॉरी मुंबई से मिलता है, और बाकी सारा इंडिया आ गया उसके अंदर 60% के अंदर। तो इतने बड़े महानगर के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, वहीं पर कोलगेट की प्रोडक्ट भी बन रही है, वहीं पर पेप्सोडेंट की प्रोडक्ट भी बन रही है। दुनिया की जितने भी ब्रांड है सब वहीं बन रहे हैं, और दुनिया की जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है उनका किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, सब एक ही फैक्ट्री में बनता है। उन फैक्ट्रियों से हम लोग हमारे ब्रांड से प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको प्रोडक्ट देंगे जो आपको घर में लगने वाली है। जो मार्केट में जो मिलता है वही 10-15 रुपए के फर्क से आपको मिलेगा। और उसके लिए हमने मुंबई में बहुत बड़ा ऑफिस अभी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो मैंने जोशी साहब और अनिल जैन और सोनी साहब को भी दिखाया मैंने। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट कुरियर से आपको भेजेंगे, एक फैमिली पैक बनाएंगे हम लोग। एफएमसीजी का भी घर में 4 लोग हैं, ऐसा मानते हुए हम फैमिली पैक बनाएंगे। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी प्रोडक्ट लेकर आ रही, उनको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। 3-4 हजार करोड़ का टर्नओवर होने वाले आयुर्वेदिक कंपनी के साथ हमारा कांटेक्ट हो चुका है। वो भी हमको बहुत ही रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट हमको देंगे। उसके बाद हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स में भी आ रहे हैं, फैब्रिक्स में भी आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के रेडीमेड गारमेंट्स हम आपको देंगे। बहुत स्मूथ पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, उसके ऊपर काम चालू है। उसके बाद फुटवेयर हम लोग देंगे, देन अलग अलग टाइप के मसाले आपको देंगे। ऐसे 3000 टाइप के प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं जो आपकी जरूरत है। अभी ये लाने की भी एक जरूरत है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साबुन टूथपेस्ट वही
देखो साबुन टूथपेस्ट से अगर हम शुरू करते हैं जिंदगी में इतनी प्रोग्रेस ही नहीं करते। हमारा 90% जो प्रोडक्ट है वो हमारा बायोमैग्नेटिज्म ही रहेगा। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट लाने का रुझान ये है क्योंकि आप दुनिया के हर प्रोडक्ट तो खरीदने वाले। अच्छा, दुनिया के हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट तो है ना। 20 रुपए की जो टूथपेस्ट, सॉरी मतलब जो 120 रुपए की जो टूथपेस्ट 20 रुपए में बनती है। जो 250 रुपए का शर्ट है मार्केट में 4000 में बिकता है, तो प्रॉफिट उसमें भी है। जो 300 रुपए की जींस मार्केट में 6000 में बिकती है, 800 रुपए का जूता मार्केट में 6000 में बिकता है, तो प्रॉफिट वहां पर भी। और वो आप कहीं ना कहीं से तो लेने वाले थे। तो मैंने सोचा भाई अपने पास अगर 18 लाख से ज्यादा का कस्टमर बेस है तो क्यों ना इन चीजों में भी हम हाथ डाला जाए। उसको हमने रीपर्चेस में रखा है। वो रीपर्चेस में 3 लाख को 12 था 11 था। देखो दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसको खरीदने के लिए कौन आता है? कस्टमर यानी इंसान। अब अगर डॉग फूड भी बनाओगे तो खरीदने के लिए कौन आएगा? जब हमारे पास इंसान ही इंसान है और वो सुबह टूथपेस्ट चूज करेगा, शूज पहनेगा, बेल्ट पहनेगा, सूट पहनेगा, तो क्यों ना उसको बेचा जाए। उसमें प्रॉफिट भी तगड़ा है। अच्छा, उसमें प्रॉफिट जनरेट करके अपने ही लोगों को देंगे तो वो माला माल बन जाएंगे, तो करने में हर्ज क्या है। और वो हमारा नहीं परचेस मैग्नेट तो एज इट इज रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। और जब इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो 50 पे भी करना कोई बड़ी बात है क्या? तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया भाई, 1,05,000 यानी 5,000 रुपया TDS, 1 लाख आपकी इनकम जो आपके बैंक में आएगी 1 लाख, तब जाके आपको 50 PV की प्रोडक्ट बाय करिए। यानी कि 8-10 हजार की प्रोडक्ट जो भी आपको लगने वाली है, जो आप पड़ोस से खरीदने ही वाले हैं, तो कुछ अलग है क्या? नहीं। जो आप खरीदने वाले तो इधर से खरीदो तो अपना टर्नओवर होता रहेगा और अपना प्रॉफिट अपने पास ही रहेगा। जैसे एक सिंधी कम्युनिटी होती है, सिंधी कम्युनिटी जो है अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही समाज से प्रोडक्ट खरीदते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, नहीं है तो बात अलग है। तो इस तरीके से हम लोग एक कम्युनिटी बन चुके हैं। तो यहां से टर्नओवर होगा, वो टर्नओवर होगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको हम एक कंडीशन दे रहे, 1,05,000 पे आपका गेट बंद हो जाएगा, फिर आप 50 PV से प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर आपका चालू हो जाएगा। कहीं पे भी आपका कमीशन होल्ड रहेगा, फिर बाद में जैसे आप 50 PV बाय कर लोगे तो आपका वापस कमीशन नेक्स्ट वाले साइकिल में आना शुरू हो जाएगा। और वो 1,05,000 से लेकर 1,20,000 भी हो सकता है, क्योंकि मान के जो 1,04,999 है तो सिस्टम उसको बंद नहीं करेगी, 1 रुपए के लिए छोड़ देगी। लेकिन जैसे अगले साइकिल में आपका कितना हो गया, 15,000 मिला तो हो गया 1,20,000। 1,20,000 पे अपने को कितने का लेना है? 50 PV का। तो इस तरह से आपको जो लगने वाली प्रोडक्ट्स आप यहां से लो, और उसमें कंडीशन ये रहेगी, अगर अपलाइन खुद 50 PV की प्रोडक्ट बाय करता है, लेकिन उसके डाउनलाइन में कोई 100 PV, कोई 150 PV, कोई 200 PV करता है, तो उसको सिर्फ 50 PV मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ताकि अपलाइन भी फिर अपना 100-150 PV मेंटेन करेगा तो उसके अपलाइन को पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक भी इसमें रहेगा, उसके ऊपर हमारा काम चालू है और बहुत सारी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग होल्ड करके रखते हैं पिनों को, तो अभी खत्म हो गया। 2-4 दिन के बाद ये जैसे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इंटरनेट बंद है और तमाम है, तो हमने 2-4 दिन के लिए एक्सटेंशन दे दिया। जैसे वो इंटरनेट चालू हो जाएगा उसके बाद 3-4 दिन का हम लोग आपको वार्निंग देके, आपको जो एक्टिवेशन पिन आप लेते हो वो सिर्फ आपको 7 दिन के अंदर अंदर यूज कर देना, 7 डेज 120 आवर्स के अंदर यूज करना। अगर नहीं करोगे होगा कुछ नहीं, उससे फैमिली बोनस जनरेट नहीं होगा, ओनली अवेयरनेस बोनस जनरेट होगा। जो जिस इंटेंशन के लिए आपने होल्ड करके रखा वो इंटेंशन खत्म हो गया। आज 7 दिन बहुत लंबा समय होता है, 7 दिन में आप उस आईडी को एक्टिवेशन पिन को यूज करो। और बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी लोड ज्यादा है तो आने वाले दिनों में टाइम टू टाइम आपको वॉइस मैसेज भेजते रहेंगे, तो आप अपनी टीम के अंदर उसको कैरी फॉरवर्ड करो। फिर अलग अलग अभी हम लोग मुंबई में बहुत खूबसूरत सा स्टूडियो भी बना, जैसे ये बना है, तो आने वाले दिनों में स्टूडियो के थ्रू भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज अपना मुलाकात हुआ है। और दूसरा ऐसा है ना कि अभी प्रतिभा खाना वाना सब रेडी है, बढ़िया गर्मा गर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हमको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मैं ऊपर बैठा हूँ, मिलना है तो अपन वापिस मिल भी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन खास करके मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर खाना है, लोग भी ज्यादा है, तो हमको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। फीमेल्स के लिए थोड़ा अलग प्रायोरिटी रहेगा, मेल्स के लिए अलग प्रायोरिटी रहेगा। जो नए लोग हैं उनको पहला फूड दिया जाए, और जो पुराने सीनियर लीडर्स है वो उसके बाद फूड ले। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमने नॉमिनल चार्जेस रखा है 100 रुपए। फूड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का देते, तो एक 100 रुपए का हम आपको कंट्रीब्यूशन लेते हैं उसमें, ताकि हम आपको लंबे समय तक अच्छा फूड, होमली फूड देते रहे। आप अगर शिरडी में जाते हो ना,
अरबों खरबों का डोनेशन रोज आता है, उनका हर घंटे डोनेशन आता है। फिर भी आप उनके शिरडी के उसमें जाओगे ना तो भी उधर 70-80 रुपए वो आपका पर प्लेट का लेते हैं, 50-60 रुपए पर प्लेट का डोनेशन अरबों खरबों का आने के बावजूद भी। तो हम लोग यहाँ पर कुछ कमा नहीं रहे, बल्कि हम लोग सब्सिडी दे रहे, ऐसा मान के चलो। तो 100 रुपीज आपको खाली ईमानदारी से पे करना है, ताकि हम बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई 500 रुपए में हम आपको एयर कंडीशन स्टे वगैरह एकदम बेहतरीन माहौल देंगे, ताकि आप आओ, बिजनेस को फोकस करो। एक नॉमिनल 100 रुपए होता है, हमें ईमानदारी से देना, जिससे कंपनी ग्रो करेगी। और खाना भी उतना ही लो जितना जरूरत है, फेंकने में ना जाए। जितना जरूरत है भले दूसरी बार आके लेके जाओ, हमें लोग आपको देंगे। जितना जरूरत है, आपको पेट की जरूरत उतना लो, फेंकने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ गए होंगे और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।